नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपणः पर अवश्य जाएं और वहां पर हुडीज़, आजकल तो सर्दियों का मामला है, और पोलो शर्ट्स, राउंड नेक शर्ट्स, मग्स, पुस्तकें, बुक्स, ये सब वहाँ उपलब्ध है। साइंड बुक्स हैं जी। तो अब हम बात करते हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू की, जो कि डर के मारे छुपा छुपा घूम रहा है और CIA उसको बचाने के प्रयास में लगी हुई है बुरी तरह से। आपको पता होगा कि निज्जर वाले मामले में कनाडा ने क्या किया था। कनाडा ने सीधे सीधे भारत के ऊपर आरोप लगा दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निज्जर को मारने में इन्वॉल्व है। अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जी, अमरीकियों ने भी एक लीक की खबर, और वो लीक खबर जो थी वो लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स में छपती है। लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स में छप के ये आता है कि साहब के बाद भारत के लोग जो हैं, भारत जो है वो असैसिनेट करना चाहता है गुरपतवंत सिंह पन्नू को। वैसे तो गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने के लिए बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं और वो जो हैं वो सिखों में से ही हैं, क्योंकि उसने बहुत सारे गैंग्स को प्रश्रय दे रखा है। यानी कि निज्जर क्यों मारा गया? निज्जर इसलिए मारा गया क्योंकि निज्जर से वहाँ के जो गैंग्स थे, जिनकी की सरे गुरुद्वारा की जो चढ़ावा आता है उसको लेके अदावत थी, उसकी शेयरिंग में प्रॉब्लम थी। दूसरी बात ये थी कि निज्जर की कुछ बुरी आदतें थीं। बताते हैं कि उसको वो अफ़गानियों की और पश्तूनों की आदतें थीं, लावतात जिसको बोलते हैं इस्लाम में। उस लावतात के चक्कर में भाई हमारा निज्जर जो है, उसको जो कट्टर जो थे खालिस्तानी, उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेगा और उसको उन्होंने झगड़ा वगड़ा हुआ और उसमें उसको उड़ा दिया गया। ये तो है असली खबर। और उसके बाद फिर देखिए कि आजकल जो है वो अननोन गनमैन वाला मामला चल ही रहा है। तो अननोन गनमैन को लेके बहुत सारे लोग जो हैं वो कयासबाजी करते रहते हैं। कई बार हम भी कुछ भी थोड़ी बहुत कयासबाजी कर लेते हैं, क्योंकि कयासबाजी करना तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अंग है ना। आपको इसके बारे में हमारे एक कनाडा के टर्डो मास्टर से अधिक और कौन बताएगा। तो ये हरदीप सिंह निज्जर को लेके साहब कि उसने जो ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जो इस तरह की कयासबाजियाँ चल रही थी, उस कयासबाजी को लेके सीधे सीधे आरोप लगा दिया। इतना बड़ा मूर्ख है ये। लेकिन जो यूएस ने, जो ये फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा कि भाई यूएस ने कंसर्न किया है, वो कंसर्न वगैरह कुछ नहीं। उन्होंने इसके ऊपर जो इंटेलिजेंस थी वो शेयरिंग की भारत से कि, और उसमें कुछ लोगों के नाम इत्यादि शेयर किए, और वो जो नाम थे वो उन्हीं दूसरे जो उसके गुरपतवंत सिंह पन्नू के विरोधी थे, यानी दूसरे जो कंपीटिंग ग्रुप्स थे, उन्हीं के नाम उसमें दिए गए थे। तो उनके बारे में भारत ने भी उनके साथ सहयोग किया और पता लगा के कि भाई हाँ कि वाकई ये जिनके लोगों के नाम आ रहे हैं उनका कुछ लेना देना है या नहीं है। तो वो भारत जो है उसके बारे में कोऑपरेट कर रहा है। कोऑपरेट इसलिए कर रहा है कि CIA ने, अमेरिकी सरकार ने भारतीय सरकार का नाम नहीं लगाया, कुछ भारतीयों का नाम लगाया। और भारतीय तो भाई साहब आप जानते हैं कि NRI तो पूरे भरे पड़े हैं, और NRI जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है वो तो भारतीय ही होते हैं ना। तो जिन लोगों को सपने आने लगे थे और जिन लोगों को ये लगने लगा था कि भाई गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेके और पता नहीं क्या जो सरकार है अमेरिका की, उसमें और भारत की सरकार में कोई झगड़े हो गए हैं और पन्नू तो हमारा जो है वो बिल्कुल खालिस्तान अब बनवा के रहेगा। हाँ जी, पन्नू तो खालिस्तान बनवाएगा ही, लेकिन ब्रैम्पटन में भी नहीं बनवा पाया, वहाँ भी झगड़े हो गए आपस में। और उन्होंने कह दिया कि ये पन्नू को हम कहीं भी ठहरने नहीं देंगे, पन्नू की तो ऐसी की तैसी। और वो भाई सरे गुरुद्वारे में वो बार बार वो करवाता रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, रेफरेंडम। उस रेफरेंडम में वहाँ के गुरुद्वारे के कोई 2000 लोग पहुँचे। तो अब इनके जो गुंडा तत्व जो हैं, खालिस्तानी गुंडा तत्व, इनको जो अमेरिकी सरकारों का
कनाडा की सरकारों का जो प्रश्न है, भारत सरकार ने साफ साफ बता दिया है कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि तुम्हें हमारे साथ आर्थिक संबंध रखने हैं, सुन लो अमेरिका वालों और कनाडा वालों, पहली बात तो ये है कि जो तुमको जो गलतफहमी और खुशफहमी थी पहले कि भाई भारत जो है वो तुम्हारा ग़ुलाम है, वो तो तुम्हें उसी वक्त इंदिरा गांधी ने 1971 में ही बता दिया था कि हमसे कोई ग़ुलामों की तरह बातें मत करो, हम तुम्हारे ग़ुलाम नहीं हैं। तुम बहुत भारी हो सकते हो भाई, तुमने जो है वो पूरे विश्व को लूटा है, अपने डॉलर को एक रिज़र्व करेंसी बना के, और अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं की, सारा का सारा पूरे आपने एशिया में, चाइना में, इधर उधर आउटसोर्स करके और ख़ुद जो है वो रिज़र्व करेंसी के बेसिस पे मज़े करते रहे, सस्ता सामान लेते रहे लोगों से। तो वो ज़माने तो अब वैसे भी दूर हो रहे हैं, क्योंकि तुमने डॉलर छपवा के इतना सारा अपना डेट बढ़ा लिया। क्योंकि भाई जो भी डॉलर छपता है वो तो डेट के रूप में ही मिलता है फेडरल गवर्नमेंट को। तो फेडरल गवर्नमेंट का डेट इतना बढ़ चुका है कि अब वो हो गया है अनसस्टेनेबल, और सारे के सारे लोग इंक्लूडिंग जॉर्ज सोरोस सब कह रहे हैं कि भाई हमें इतना डेट नहीं बढ़ाना चाहिए, क्यों हम ज़बरदस्ती इतना इन्फ्लेशन जो है वो करते जा रहे हैं। सारी बदमाशी करने के बाद भी अब डॉलर तो चल नहीं पा रहा है, डी डॉलराइजेशन का ज़माना आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग तो वापस लानी ही पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो बैकिंग सॉलिड देनी ही पड़ेगी। ऐसे में अब CIA और कनाडा टाइप के लोग कितने पन्नू पालेंगे। गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है ये जो भी बदमाशी खालिस्तान के लोग करते हैं भारत में, उसका क्रेडिट लेता है। तो पन्नू रे, तू ये भी सुन ले कि जितना तू क्रेडिट लेगा ना, उतना ही तेरा डर बढ़ेगा, उतना ही तू ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगा रे पन्नू रे, उतना ही तेरे को ये ख़तरा लगेगा कि कोई न कोई आके तेरा क्रियाकर्म कर देगा, तुझे शमशान पहुंचा देगा। क्यों? क्योंकि तू बेसिकली क्रिमिनल आदमी है। तो क्रिमिनल आदमी जो है वो जहाँ रहता है वहाँ भी क्या क्राइम किए बगैर रह सकता है? नहीं रह सकता। तो तूने जो लोकल क्राइम कर रखे हैं ना, तो उसमें जो लोकल लोग हैं वो जो तेरे पीछे पड़े हुए हैं वो तो तेरे को निपटाने में लगे ही हुए हैं। ख़ास तौर से जब तूने ये बना लिया अपने चारों तरफ एक आभा मंडल कि भाई तेरे को तो भारत सरकार निपटाएगी, तो वो लोग भी सोच रहे हैं कि यार इसको तो निपटा ही दो कम से कम, क्योंकि हमारे ऊपर तो चार्ज आएगा नहीं, चार्ज तो सारा का सारा भारत सरकार के ऊपर जाएगा, तो हम तो सेफ हैं, हमको तो कवर दे दिया इस पन्नूड़े ने। तो पन्नूड़े, तूने तो अपना काम अपने आप ही तमाम कर लिया। और ये समझ ले कि जिनको तू भारत से दूर करना चाहता है ना, तेरे कारण जो 3, 4, 6 महीने तक भारत नहीं आ पाए आसानी से, और जिनके नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट में वापस चले गए हैं, वो तो तेरे को माफ़ नहीं करने वाले। कम से कम उनमें से 90% लोग वो इस पन्नू का इंतज़ाम करके ही रहेंगे। अब वही वाली बात, फिर से पुरानी बात के साथ, हिमाचल बनेगा खालिस्तान। अरे किधर से हिमाचल बनेगा खालिस्तान? 1% तो सिख है नहीं वहाँ पे, और हिमाचल बनेगा खालिस्तान। कहीं तो चिंतपूर्णी मंदिर पे ग्रेफिटी लिखवाता है, कहीं ज्वालामुखी मंदिर पे लिखवाता है, कहीं ब्रैम्पटन में मंदिर पे लिखवाता है, कहीं इंडियन कॉन्सुलेट को आग लगवाता है। इन सारे कामों से तेरा खालिस्तान तो अब ब्रैम्पटन और सरे में भी नहीं बन पा रहा। भारत की तो छोड़ दे, भारत की तो बात ही छोड़ दे। भारत में तो अब वो SGPC जो हुआ करती थी, जिसको सब ये माना करते थे कि ये सिखों की प्रतिनिधि संस्था है, ज़रा उठा के देख ले सोशल मीडिया कि उसकी अब क्या गत बन रही है। किस तरह से लोग SGPC को गालियां दे रहे हैं, और किस तरह से उसके जो जत्थेदार और जो ग्रंथी हैं वो रोज़ इतनी सुनते हैं कि
उन्होंने दुनिया भर के जो अकाउंट्स हैं ट्विटर के वो सब ब्लॉक करके रखे हुए। तो इसलिए पन्नुड़े तेरा कुछ नहीं होना। तो जिस तरह की अपने लिए गति चाहता है वो गति मुझे लगता है कि तू स्वयं ही उसको आमंत्रित कर रहा है पन्नुड़े। और ये जो तेरे यहाँ पे कोई चमचे वमचे हैं मुझे तो दिखते नहीं, कुछ जो है वो अपने दिखाने के लिए इधर उधर की हरकतें कर लेते हैं। तो अब तेरा काम तो होगा ही तमाम। और मुझे लगता है कुछ दिनों में जैसे पाकिस्तान में सीआई आपके आईएसआई वाले ही अननोन गनमैन के नाम पे अपने जो यहाँ पे बैठाल के रखे हुए थे खालिस्तानी, उनको सबको निपटा दिया, उसी तरह एक दिन सीआईए खुद ही तेरे को निपटाएगी, क्योंकि तू उनके लिए इतना बड़ा एम्बैरसमेंट बन गया है कि तेरी वजह से भारत से उनके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। तो तू ये देख, तो भाई तो किसी भारतीय को तो छोड़ दे, उसका कोई भारतीय तो जिसको करना होगा वो कोई अनाउंस करके नहीं करने वाला, लेकिन तो अब सीआईए से बच के रहना। समझ गया ना पन्नुड़े? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।